अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपका बीकॉम पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का सब्जेक्ट है। एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है। वो किस तरह से पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या शॉर्ट नोट आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, या कभी कभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे शॉर्ट नोट लिखना होता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। इन तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। आपने अक्सर ख़बरों में सुना होगा कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक MOA साइन हुआ है, या पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक MOA साइन हुआ है। ये MOA जो है शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है इसको। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके बगैर आप कंपनी नहीं बना सकते। देखिए, पहले पॉइंट में यही कहा जा रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। जैसा कि मैंने अभी कहा, जब भी कोई कंपनी स्टार्ट की जाती है तो कंपनी बनाने के लिए स्टार्टिंग पे एक लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। विदाउट MOA कोई भी कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। सेकेंड पॉइंट है जनाब, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ आल्सो नॉन एज चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। कॉन्स्टिट्यूशन के मायने होते हैं आइन के। हर कंपनी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आइन होता है, वो आइन के तहत चलती है। मतलब ये किस पर्पस के तहत जो कंपनी बनाई गई है, इस कंपनी का मकसद क्या है। थर्ड पॉइंट है जनाब, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ कंपल्सरी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज़। मतलब ये क्या, चाहे आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो, कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए MOA लाजमी चाहिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विदाउट MOA नो कंपनी कैन बी स्टार्टेड और इनकॉर्पोरेटेड। कोई भी कंपनी विदाउट MOA स्टार्ट नहीं हो सकती। हर कंपनी के लीगल एडवाइज़र को MOA बनाना होता है और रजिस्ट्रार के ऑफिस उसको सबमिट करवाना होता है। इसमें जब लास्ट पॉइंट है, MOA डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर्स। MOA जो है एक रिलेशनशिप पैदा करती है, यानी ताल्लुक़ कायम करती है कंपनी और कंपनी की मेंबर्स के दरमियान। मेंबर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के शेयर्स ख़रीदते हैं। आपने किसी कंपनी के शेयर्स ख़रीदे तो आप क्या शेयर होल्डर हो। अब आपका एक रिलेशनशिप पैदा हो गया है कंपनी के दरमियान। तो किस तरह से पैदा हुआ? वो कंपनी वजूद में आई थी ना। कंपनी कैसे वजूद में आई थी? MOA साइन हुआ था। कंपनी जिससे कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले होते हैं वो रिलेशनशिप पैदा करते हैं कंपनी के दरमियान। और जनाब क्या रिलेशनशिप पैदा होगा? MOA में होता है। अब हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। MOA क्या था? बेसिक डॉक्यूमेंट था। और ये क्या है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये भी लाजमी चाहिए होता है। ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसमें ये बताया जा रहा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स किस तरह से बनाई जाएगी। सेकंड पॉइंट है, इट नीड टू बी फिल्ड विद द ROC अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए, कंपनी बनाने के लिए दोनों डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, MOA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। MOA में क्या होता है जनाब? कंपनी का नाम, एड्रेस, कंपनी का एम एंड ऑब्जेक्टिव MOA में होता है, कंपनी का पर्पस, ये सारी चीज़ें MOA में होती है। उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अभी जैसे कि मैंने बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस चीज़ का जिक्र होगा। कंपनी की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्रिएट कर लिया जाता है, बना लिया जाता है, उसको ROC के पास भेज दिया जाता है, मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तब जाके हम एक कंपनी रन कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस डॉक्यूमेंट इज सब ऑर्डिनेटेड सेकेंडरी इज़ द डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पे वर्ड है सब ऑर्डिनेट, यानी कि एक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होता है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ अटैच होके आगे सबमिट होता है ROC के पास। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब, इट डिफाइन द पावर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी की मैनेजमेंट संभाल रहे होते हैं,
यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या पावर्स होगी, क्या राइट्स होगी इनके पास, ये सब चीज़ें जो होती है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिफ़ाइन होती है। जनाब लास्ट पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी और एम्प्लॉयज़ के दरमियान एक रिलेशनशिप पैदा करती है। जाहिर सी बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या होगी, राइट्स क्या होंगे, पूरी कंपनी की मैनेजमेंट को संभाल रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ को देख रहे होते हैं, तो क्या है वो रिलेशनशिप पैदा कर रही होती है ना कंपनी के दरमियान पूरी। तो इस तरह से जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी, एम्प्लॉयज़ और मेंबर टू मेंबर के दरमियान एक रिलेशनशिप पैदा कर रही होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।